बेटे राघव से पीछा छुड़ा के भाग गई उसकी मां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की डेट में जो सामने दिख रहा है वही मैं बात करूंगी, क्योंकि ये मदर्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं इस सीरियल में, मगर जो मेन मदर है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, जिसका बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मगर हम तो बात करेंगे भैया। चलिए करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये एक जो राघव और उसकी मां का ट्रैक जो दिखाया गया है, इसका जरूरी क्यों था दिखाना वो मैं आपको बताती हूं। क्योंकि अनुपमा मां के ऊपर सीरियल है और कई बार हम कुछ ऐसे ट्रैक्स दिखा देते हैं कि वो सीरियल के लिए जरूरी होते हैं मगर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अब अनुपमा राघव की मदर से मिली मंदिर में उसने राघव की फोटो देखी, उसने कमिटमेंट ली कि मैं एक मां को उसके बेटे से मिलाऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रैक, बहुत अच्छे से गया। और उसके बाद की होया यार, सॉरी कुछ नहीं, मैं तो अब राम अंदर जा रहा थी टॉयलेट। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अनुपमा ने पूरी कोशिश से मां और बेटे को मिला दिया। मां बेटे के साथ 20 मिनट भी नहीं बैठी, 20 साल का बिछड़ा हुआ बेटा, और तीर्थों पे चली गई। अनुपमा को उसने देख लिया कि ये अच्छी लेडी है, ये बढ़िया है, ये अगर इतना कर सकती तो आगे भी कर सकती है। उसने अनुपमा के ऊपर राघव को थोपना ही होता है कि जब उसको पता है कि ये लेडी मना नहीं करेगी अनुपमा, और मैं मां हूं, और मां ने जब कहा था इसको कि मां को बेटे से मिला दे तो मिला दिया, अब मैं कहूंगी कि इसका ख्याल रखना तो ये ख्याल भी रखेगी। मैं जाती हूँ तीर्थ यात्रा पे, चलो ये भी एक तरह से पॉइंट समझ में आता है। मगर ये पॉइंट समझ में नहीं आता है दोस्तों कि जब एक मां एक बेटे का 20 साल से इंतजार कर रही है, उसके सामने चाहे अनुपमा हो चाहे कोई भी हो, वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी। वो खुद चाहेगी कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊं। मेरे बेटे ने जेल में पैसा नहीं, क्या पता नहीं कैसे खाया होगा, मेरे बेटे ने पता नहीं चैन की नींद ली होगी कि नहीं ली होगी, मैं अपने बेटे को गोद में अपने लोरी गा के सुलाऊं। मतलब जो हम मदर का पेन देखते हैं वो यही होता है, और यही दिखाया गया था। मंदिरों में धक्के खा रही थी राघव की मां कि मेरा बेटा वापस आ जाए, तो अब बेटे को छोड़कर 4 धाम की यात्रा में जाना मतलब बेटे से पीछा छुड़ाना ही हुआ। बेटे की सेहत कैसी है, बेटा किस ट्रॉमा से गुजरा है, क्या वो सब मां का फर्ज नहीं था? उसको क्या गारंटी कि अनुपमा बेटे का इतना अच्छा ध्यान रख लेगी? सिर्फ अनुपमा से 1-2 बार मिली है बस, या वो भी सीरियल देखती है कि अनुपमा ध्यान रखती ही थी? तो ये टोटली इलॉजिकल जा रहा है, और यही दिखाता है कि राघव की मां पीछा छुड़ा के भागी है। जैसे बाप पीछा छुड़ा रही है, जैसे बाकी लोग पीछा छुड़ा रहे हैं कि ये खूनी है ये खूनी है, वैसे वो भी भाग गई है कि किस दिन मेरा खून ना कर दे। मां हूं, कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं जाती हूँ तीर्थ यात्रा में। बड़ा ही सिंपल था तीर्थ यात्रा में जाना, बेटे को लेके जाती, इतने सालों से जेल में रहा है, वहां पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसमें जाता, थोड़ा सा उसका अंदर से थोड़ा सा नॉर्मल होता, थोड़ा अच्छा सोचता। मगर नहीं, उसको खुद ही तीर्थ यात्रा में जाना है और अनुपमा के पास छोड़ के जाना, क्योंकि ये ट्रैक लाना है। बट ये लॉजिकली नहीं आया है। कुछ और होता, मां मर वर जाती तो बात अलग थी, बट वो मारना नहीं था क्योंकि अनुपमा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी। तो बेहोश हो जाती, कोमा में चली जाती प्रॉमिस लेके कि अनुपमा आप इसका ध्यान रखना, कुछ और कर देती, मरने से पहले प्रॉमिस ले लेती। मगर तीर्थ यात्रा पे भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये बिल्कुल यही दिखाता है जो मैंने अपने वीडियो में कहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।